ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत की खबर आई है। दुनिया के 5 बड़े देशों के इस समूह ने पहली बार भारत में हुए किसी आतंकी हमले पर न सिर्फ मुहर लगाई, बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसा संदेश दिया है जो उसे लंबे समय तक याद रहेगा। ब्रिक्स ने अपने संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा की है। ये वही आतंकी हमला है जो इसी साल 22 अप्रैल को हुआ था, जब आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंचों में से एक ब्रिक्स ने इस बर्बरता के खिलाफ भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। सम्मेलन के बाद जारी रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा गया है, हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। बयान में आगे जो कहा गया वो पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है। ब्रिक्स ने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद की फंडिंग और आतंकियों को मिलने वाले सुरक्षित ठिकानों सहित आतंकवाद के सभी रूपों का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये पहली बार है जब ब्रिक्स जैसे मंच से भारत के किसी आतंकी हमले पर इतनी स्पष्ट और कड़ी प्रतिक्रिया आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बयान पर चीन ने भी सहमति जताई है, जो हर मौके पर पाकिस्तान का बचाव करता आया है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों, उनके समर्थकों और उन्हें वित्तीय मदद देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। यह आतंकवाद पर ब्रिक्स की जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता की नीति का सीधा ऐलान है। इस बड़ी कूटनीतिक सफलता की नींव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में रखी थी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद का समर्थन करने पर आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी मानवता की आत्मा और गरिमा पर किया गया हमला था। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद को लेकर दुनिया के देशों की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सिर्फ सुविधा नहीं। अगर हम यह देखकर प्रतिक्रिया देंगे कि हमला किस देश में और किसके खिलाफ हुआ है, तो यह मानवता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बाद में सचिव आर्थिक संबंध दमू रवि ने एक प्रेस वार्ता में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर सभी सदस्य देशों ने भारत का पुरजोर समर्थन किया और एकजुटता दिखाई। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र का पैरा 34, जिसमें सीमा पार आतंकवाद का जिक्र है, हमारे पड़ोसियों के लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश है। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स से कुछ ही दिन पहले क्वाड समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया के अलग अलग ध्रुव अब आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार अलग थलग पड़ता जा रहा है।